अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर का और मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ राही। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस वक्त हम मौजूद है फॉरेस्ट डिवीज़न स्पेशल फॉरेस्ट डिवीज़न टंगमर्ग में, जहां पर आज सुबह से ही फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ की तरफ से एक प्रोटेस्ट जारी है, जिसमें वो गवर्नमेंट से खासकर अपनी हायर अथॉरिटी से कुछ मांगे कर रही हैं। क्या मांगे वो कर रही हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे फॉरेस्ट एम्प्लॉय के प्रेसिडेंट मिस्टर गुलाम हसन साहब से। हमारी लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। मुलाज़िम जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। सैंक्शन स्टाफ सिटंगट को वापस करो, सैंक्शनल स्टाफ सिटंगट को बहाल करो, बहाल करो। स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग को वापस करो, डीपीसी को बहाल करो, कलास फोर्थ की डीपीसी को बहाल करो, बहाल करो। आवाज दो। हम एक हैं। इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद। आवाज दो। हम एक हैं। कलास फोर्थ की डीपीसी को स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग को वापस करो, वापस करो। स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक दिन का प्रोटेस्ट इसलिए रखा है, हमने बार बार अपने हायर अथॉरिटी से तहरीरी तौर कई बार गुजारिश की है और पुरअमन एहतजाज भी किया है। आज से पहले कई बार हमारा ये डिमांड है, बर्निंग इशू है। हमारा जो डिवीज़न है ये 2010 फरवरी 16 में क्रिएट हुआ है। उसके बाद उसकी सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ तब से आज तक नहीं आई, क्योंकि हम जो हमारे सैलरी अलाटमेंट है, वर्कर्स अलाटमेंट है, हर एक मुराद ऊपर से अलग आता है इस डिवीज़न के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक मुसीबत है मुलाजिमों के लिए। हमें आज भी पीर पंचाल डिवीज़न बड़गांव के लिए कोई सर्विस इशू होता है, कुछ होता है, सीनाटी लिस्ट होता है, हमें ये अफसर लोग कहते हैं कि आप पीर पंचाल डिवीज़न बड़गांव जाओ, क्योंकि अगर इसकी स्टाफ स्ट्रेंथ नहीं है तो इसमें हम छोटे मुलाजिमों का क्या कसूर है? हम कहाँ से सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ लाएंगे? ये अफसरान बालाओं का काम है। और दूसरा मसला है हमारा एक 2020 में कंजर्वेटर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, 10 पोस्ट इसने सैंक्शनड की है फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल फॉरेस्ट डिवीज़न टंगमर्ग के लिए अगेंस्ट क्लास फोर्थ के लिए। तो अलाटमेंट के 10 पोस्ट हैं। उसके बाद हम अपने अफसरन बाला के पास गए, हमने इनको बोला है हमारा सीनाटी लिस्ट यहीं से फिक्स करो क्लास फोर्थ का। अफसरन बाला ने कहा के लिए सैंक्शन की है। उसके बाद भी हमारा जो लिस्ट है क्लास फोर्थ का, वो आज तक बड़गांव पीर पंचाल बड़गांव से जोड़ा जाता है। अगर ये आपका क्या मुतालबा रहेगा? हमारा यही मुतालबा रहेगा कि हमारा जो क्लास फोर्थ का सीनाटी लिस्ट और सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ इसको अलग होना चाहिए। अगर इसको हर एक मुराद ऊपर से अलग आती है, सैलरीज अलाटमेंट अलग आती है, वर्कर्स अलाटमेंट अलग आती है, हर एक मुराद अलग आती है स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग के लिए, हमें समझ में नहीं आता है हमें क्यों फिर बड़गाम डिवीजन से जोड़ा जाता है। अगर ये डिवीजन नहीं है तो इसको फिर सब डिवीजन बनाओ, फिर हमें बड़गाम से जम करो, फिर हमें बड़गाम से क्या इसके हवाले से जो आपने अभी कहा कि इसके हवाले क्या आप कहीं अफसरान के पास गए, उनका हम इससे पहले 1 साल 6 महीना टाइम टू टाइम हमने अपने अफसरान बाला को तहरीरी तौर आगाह किया है। हमने कई बार प्रोटेस्ट भी की है कि हमारा जो सीनाटी लिस्ट ये टंगमर्ग डिवीज़न से होना चाहिए। और हम जो यहाँ के क्लास फोर्थ हम मुलाजमीन हैं पिछले 28 साल से बगैर प्रमोशन है। कुछ हमारे मुलाजमीन हैं जो 28 साल उन्होंने सर्विस दी है, 30 साल सर्विस दी है, वो इसी पोस्ट पे रिटायर हो गई, कुछ रिटायर होने वाले हैं आने वाले वक्त में। मगर ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है, यही एक छोटा मुलाजिम रात दिन
अपने मतलब जान दावे पे लगाते, जंगलों में ड्यूटी देते, फ्रंट लाइन है, वर्कर है ये, उन्हीं हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी है। 28 साल हमें हो गए एक ही पोस्ट पे। हमारी गुजारिश है हायर अथॉरिटी हमारा सीनाटी लिस्ट फिक्स किया जाएगा टंगमर्ग डिवीज़न के साथ, और हमारे DPC होनी चाहिए जल्द अज जल्द। अगर ये जल्द अज जल्द नहीं हो तो हमारा प्रोग्राम 15 जुलाई के बाद गैर महीना वक्त के लिए हम हड़ताल है ना। और एक हमारा इशू है 2015-16 में स्पेशल ऑडिट एक टीम आई है, उन्होंने यहाँ 140 मुलाजमों का एक्सेस सैलरी निकाली है। हमारा 2010 से 4 साल चक ड्राइंग अथॉरिटी लेट आ रही है, उसकी वजह से हमने 2-3 महीने का तनख्वाह हम एक ही महीने में ले रही है। उसके बाद जब स्पेशल ऑडिट वाले आए, उन्होंने निकाला है, उनके पास उस टाइम रिकॉर्ड नहीं मिला है, उन्होंने निकाला है 140 मुलाजमों का एक्सेस सैलरी, जबकि वो हमारी सैलरी है, हमारी सैलरी। उसके लिए भी हमने कई बार अपने हायर अथॉरिटी से ये मतलब लिखा है कि इसको रिवेरिफिकेशन किया जाए ताकि असली हक़ाइक़ सामने आए। तो नाज़रीन, आपने सुना, इनकी मांग यही है। अगरचे 2010 में यहाँ पर डिवीज़न बाज़ाब्ता तौर पर बनाया गया है, सब डिवीज़न को डिवीज़न में तब्दील किया गया है, लेकिन आज तक इनको सिट ऑफ से तरंगत नहीं मिली है, जिससे यहाँ के एम्प्लॉयज़ को फील्ड में ड्यूटी देने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ सामने आ रही है। और साथ साथ 140 एम्प्लॉयज़ का इनके कहने के मुताबिक एक्सेस सैलरी दिखाया जा रहा है विदाउट एनी प्रूफ। अगरचे एम्प्लॉयज़ मांग कर रहे हैं कि हमें उसकी डिटेल्स वगैरह फराम की जाए, लेकिन आज तक इनको वो डिटेल्स भी फराम नहीं की गई है। एक और इशू पे भी यहाँ पर रोशनी डाली है कि पिछले 28 सालों से यहाँ के जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी DPC रुकी पड़ी है, उसकी तरफ अपने हायर अथॉरिटी का तवज्जो देना चाह रहे थे। और इनकी मांग ये रही कि जो हमारे लीगल इशू है इनको जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि हमें फील्ड में अपनी ड्यूटी अंजाम देने में आसानियाँ फराम हो। इनके इन इश्यूज़ के रिलेटेड हमने मुनासिब समझा था हम DFO साहब टंगमर्ग से बात करें, लेकिन DFO साहब टंगमर्ग ने मीडिया के सामने आने से साफ इनकार करते हुए कहा कि ये मसाइल आपको चीफ कंसर्वेटर साहब से ही डिस्कस करने पड़ेंगे। इस रिपोर्ट के साथ कश्मीर काउन के लिए मैं अशरफ राही, टंगमर्ग। कश्मीर में पहली बार ई-ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई-ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं, बल्कि हर दवाई पर ई-ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई-ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।